आज से जुलाई माह शुरू हो गया है। इस महीने में रेलवे द्वारा कुछ नियम लागू किए गए हैं, जैसे तत्काल टिकट से लेकर बुकिंग किराए तक। 1 जुलाई से रेलवे में क्या कुछ बदलाव होने वाला है, आइए जानते हैं। रेलवे बोर्ड के निदेशक दिलीप कुमार ने इस बदलाव नियमों के बारे में क्या जानकारी दी। ये सुविधा के लिए भारतीय रेल द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी श्रृंखला में 1 जुलाई से कई महत्वपूर्ण बदलाव भारतीय रेल द्वारा किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो तत्काल टिकटों के संबंध में किया जा रहा है। हम लोगों ने 1 जुलाई से तत्काल टिकट के लिए आधार ऑथेंटिकेटेड अकाउंट का होना अनिवार्य कर दिया है और इसकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने सॉफ्टवेयर में ऐसे बदलाव लाएं कि OTP आधारित तत्काल टिकट जारी करना प्रारंभ कर दें। इसी तरह से किराया के जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव का निर्णय लिया गया है। 1 जुलाई से नई किराया सूची जो है वह लागू की जा रही है। जो नई किराया सूची भारतीय रेल द्वारा तैयार की गई है उसमें सबअर्बन ट्रैफिक पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला गया है, किराए में किसी प्रकार की तब्दीली जो है नहीं की गई है। इसी तरह से मासिक और त्रैमासिक टिकटों का किराया भी जो है वह पहले की तरह ही रखा गया है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं लाया गया है। साथ ही जो जनरल क्लास में यात्री ट्रेवल करते हैं उनके लिए भी 500 किलोमीटर की दूरी तक कोई बदलाव नहीं लाया गया है, वह किराया जो है सेम ही रखा गया है। जनरल क्लास में 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर किराए में आधा पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई है। यदि इसको मॉनेटरी टर्म में हम लोग तब्दील कर दें, रुपए में तब्दील कर दें, तो 501 किलोमीटर से लेकर के 1500 किलोमीटर की यात्रा पर प्रति यात्री 5 रुपया किराया बढ़ाया गया है। इसी तरह से 1501 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर की दूरी तक का जो किराया है वह 10 रुपये बढ़ा दिया गया है और 2501 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर के बीच की दूरी पर किराया जो है वह 15 रुपये बढ़ाया गया है। जो मेल एक्सप्रेस गाड़ियां हैं उसमें हम लोगों ने नॉन AC क्लास में किराया जो है वह प्रति यात्री प्रति किलोमीटर किराया जो है 1 पैसा बढ़ाया गया है, जबकि AC क्लास में किराया जो है वह 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। इसके अलावा जो दूसरे चार्जेस हैं हमारे उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं लाया गया है, चाहे तो वह रिजर्वेशन का चार्ज हो वह सेम रखा गया है और जो स्लीपर चार्जेस हैं उसमें भी कोई बदलाव नहीं लाया गया है। इसके अलावा और भी एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो किराया वृद्धि है वो यह 1 जुलाई 2025 से लागू की गई है। जो टिकट 1 जुलाई 2025 के पहले बना ली गई है उस पर यह वृद्धि लागू नहीं होगी, यानी कि जो टिकट 1 जुलाई 2025 की मध्य रात्रि से बननी चालू होगी उसी पर बढ़ा हुआ किराया अप्लाई होगा। यदि किसी यात्री ने पहले से ही टिकट ले लिया है तो उनको दोनों किरायों में जो डिफरेंस है वह अदा नहीं करना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण सूचना जो भारतीय रेल की ओर से है वह यह है कि आरक्षण चार्टिंग के समय में हम लोग बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। पहले आरक्षण चार्टिंग जो है वह गाड़ी के प्रस्थान के गाड़ी के डिपार्चर के 4 घंटा पहले किया जाता था, अब उसको बदल करके गाड़ी के प्रस्थान के 8 घंटा पहले करने का फैसला लिया गया है। लेकिन जो गाड़ियां 2 बजे दोपहर 2 बजे या उससे पहले आरंभ होती है, उसका डिपार्चर यदि पहले होता है तो फिर उस गाड़ी का जो चार्ट है वह 1 दिन पहले रात्रि 9 बजे तैयार कर लिया जाएगा। इससे जो वेटिंग लिस्ट के हमारे यात्री हैं उनको काफी फायदा होगा। उनको 8 घंटे पहले ही पता चल जाएगा कि उनकी टिकट कंफर्म हुई है या नहीं। उनको रेलवे स्टेशन पर आने में सहूलियत होगी और साथ ही जो यात्री जिनका टिकट कंफर्म नहीं होता है उनके लिए विकल्प होगा कि वह किसी और ट्रेन में अपना आरक्षण ले लें और या फिर किसी और दूसरे मोड से ट्रांसपोर्टेशन